मेरे एतबार की है। आप हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की के बारे में सोचने वाले और जनता की सेवा में अपना जीवन बिताने वाले यंग एंड डायनेमिक, मेधावी, कर्मठ, कार्यशील, बुलंद आवाज वाले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। मैं पूरे अदब और एहतराम के साथ आमंत्रित करती हूँ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा सेक्रेटरी अश्विनी कुमार साहब, सीएम ऑफिस में मेरे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज गुप्ता साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर JKSPDCL राहुल यादव साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड GP सिंह साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर JK पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हबीब चौधरी साहब, यहाँ पे मौजूद पावर डिपार्टमेंट के तमाम इंजीनियर और अफसर साहिबान, बिलखसूस आज के प्रोग्राम के हमारे तमाम मेजबान, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के यहाँ मौजूद तमाम लाइन्समैन, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पावर डिपार्टमेंट संभाले हुए मुझे अब 7.5 साल से ज्यादा हो गए। पिछली हुकूमत में 6 साल और इस हुकूमत में अब लगभग 1.5 साल, और पहली मर्तबा इस तरह का फंक्शन लाइनमैन के लिए रखा। मैं अपनी तरफ से जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के हमारे MD और इनके बाकी साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी जी से उठने से पहले हमारे दरमियान सोनू जी जो लाइनमैन हैं, उन्होंने स्टेज का और इस मौके का फायदा लिया और कुछ बातें सामने रखी और बिल्कुल सही कहा कि ये लाइनमैन की मेहनत का नतीजा है कि बच्चे पढ़ पाते हैं, किसानों को खेतों में पानी मिलता है, दफ्तरों में काम हो पाता है। और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि ऐसा कौन सा महकमा या डिपार्टमेंट दूसरा है जिसका ताल्लुक हर किसी से होगा, और मुझे एक भी महकमा मासिवा इसके नजर नहीं आया। हर कोई SRTC की बस में नहीं चढ़ता, हर किसी के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, हर किसी को सोशल वेलफेयर की स्कीमों का फायदा नहीं लेना होता है, हर कोई राशन कार्ड से राशन नहीं उठाता, लेकिन हर घर में बिजली की तार जो है या जुड़ी हुई है या चंद दिनों में हम पहुंचाने का काम कर लेंगे। मतलब ये कि हुकूमत का काम ठीक रहे, लोग हुकूमत के काम की सराहना करें या उसके खिलाफ बात करें। सबसे ज्यादा रोल अगर किसी डिपार्टमेंट का बनता है वो पावर डिपार्टमेंट का बनता है, और अगर पावर डिपार्टमेंट में बनता है
तो पावर डिपार्टमेंट की फौज क्या है? जिस तरह फौज के जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, फिर सेना होती है, आपके सोल्जर होते हैं, जवान होते हैं, इसी तरह हम स्टेज पे जनरल के तौर पे काम करते हैं। यहाँ जो इंजीनियर हैं वो फील्ड में अफसरों के तौर पे काम करते हैं, और इस सेना के जो ताकत है वो इनके जवान हैं, जो हमारे लाइनमैन हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं। आपकी कोशिशों का नतीजा है कि हम लोगों को बिजली पहुंचा पाते हैं। और सच्चाई ये है कि हालात जब ठीक रहते हैं शायद आपको कोई याद नहीं करता, उल्टा जब आप बिल लेके जाते हो तो शायद आपके चेहरे देख के उनका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम खराब हो जाए, तेज हवा, तेज बारिशें, सैलाब, भारी बर्फबारी और कहीं लाइन डाउन, तो फटाफट अगर किसी और को याद करे ना करे तो हमारे लाइनमैन को वो फटाफट ढूंढने का काम करते हैं कि भाई साहब बताइए बिजली क्यों गई। उनको पानी नजर नहीं आएगा, उनको घर के बाहर 3 फुट बर्फ जमा होते हुए नजर नहीं आएगा, उनको 100 किलोमीटर तेज चलती हुई हवाएं नजर नहीं आएंगी, लेकिन घर की बिजली का तार गिरा हुआ है और तार फटाफट दोबारा जुड़ जाना चाहिए, वो बात वो जरूर करेंगे। और आप ये कर लेते हैं। दिनों में नहीं, घंटों में, कभी कभार मिनटों में। मैं खुद कभी कभार हैरान होता हूं, जैसे पिछले साल के सैलाब के दौरान जब बिल्कुल बिजली का निजाम कई इलाकों में बिगड़ गया था, मुझे तो लग रहा था कि शायद हफ्ता भर हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि आपको बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत से इलाके, मैं कहता हूं ज्यादातर इलाके 24 घंटे 36 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों ने मेहनत करके उनकी बिजली की सप्लाई रिस्टोर की। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बाकी लोग घरों में थे, बाहर निकलने के लिए वो निकल ही नहीं सकते थे, एक आप लोग थे और एक हमारी बहादुर फौज थी, वही मैदान में वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। आप हालात का मुकाबला करते हुए बिजली की सप्लाई दोबारा रिस्टोर कर रहे थे। तो जब आप हुकूमत की तरफ से इतना अहम रोल अदा करते हो, तो फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका ख्याल रखें। और मैं बड़े गौर से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार जी की तकरीर सुन रहा था। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहिए जहां पे एक भी हादसा ना हो। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वो जनरल फेल होता है जो जनरल अपने जवानों की रक्षा नहीं करता, उनकी रखवाली नहीं करता। इसी तरह अगर हमारे लाइनमैन काम को अंजाम देते हुए जख्मी हो जाएं या खुदा ना खास्ता उनकी जान चली जाए, तो वो हमारी नाकामी है, वो हमारा फेलियर है। और हमें इस पे रोक लगाना होगा ताकि हमारे लाइनमैनों को यह एहसास हो कि जब हम काम करने जाएंगे हमारी जान जो है वो सुरक्षित होगी,
हमारी जान को खतरा नहीं होगा। ये मेरे और मेरे यहाँ स्टेज पे बैठे हुए साथियों की 100% जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के हालात आपको तैयार करके दे दें। इसी तरह बाहर एग्जीबिशन लगा हुआ है, सामान बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने, ये रेस्क्यू का सामान है, ये बाकी चीजें हैं, ये सारा कुछ है, टेबल पे ठीक लगता है, लेकिन फिर टेबल पे पड़े हुए किसी को फायदा नहीं। फायदा तब है जब हम वो सामान लेके लाइनमैन के हवाले करके उनको उसको इस्तेमाल करना भी सिखाएं कि ये सामान है। और उसके बाद जो इंजीनियर हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी रखें कि उस सामान का सही इस्तेमाल हो। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जी किसी साहब ने कहा कि 1 करोड़ कुछ का सामान लिया हुआ, बड़ी अच्छी बात है, सामान बांटा भी गया होगा, बांटा जा रहा होगा, लेकिन सामान आप तक पहुंचे, उसके बाद उस सामान को ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, और फिर ये देखा जाए कि वो सामान सही मायने में इस्तेमाल हो। ये नहीं कि सामान किसी दफ्तर में पड़ा हो और आपसे कहा जाए कि आप फटाफट वो पोल चढ़िए और तार दुरुस्त करिए। तो फिर इंजीनियर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको तब तक वो पोल पे नहीं चढ़ाएंगे, आपको तब तक वो तार से को जो है आपको तार ठीक करने का काम नहीं देंगे, जब तक आपको वो सेफ्टी इक्विपमेंट जो खरीदा गया है आप इस्तेमाल करके ही उस पोल पे चढ़ोगे या उस तार को पकड़ोगे और उस तार को दोबारा जोड़ने का काम करोगे, तब मैं मानूंगा कि सही माने में जो हम कहते हैं कि हादसा नहीं होना चाहिए, तभी हमारी बात जो है वो सही साबित होगी। और आज के मौके पे मैं आप तमाम लाइनमैन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरे तरफ से और मेरे साथियों के तरफ से मुकम्मल कोशिश ही नहीं, ये हमारा वादा है आपसे कि हम जम्मू कश्मीर में लाइनमैन के साथ हादसा जो है उस पर पूरी रोक हम कर लेंगे, ताकि किसी को जो है कोई हादसा पेश ना हो। क्योंकि आप लोग काम को अंजाम देते हो, मुश्किल हालात में यहाँ रोशनी जो है वो बनाए रखते हो, और आप फेल हो जाते हो तो कोई चीज नहीं चलेगी। आप बताएं, आज के दिन में बिना बिजली के हम क्या चला सकते हैं? आज तो सारा कुछ या तो फोन पे होता है या डिजिटल होता है या कंप्यूटर के जरिए होता है। अब तो राशन कार्ड में जब गरीब राशन लेने जाता है वहां पे भी बायोमेट्रिक किया जाता है। अब किसी चीज को आपने आधार के साथ जोड़ना होता है उसमें भी बायोमेट्रिक। हमारे स्कूल बिना बिजली के चल नहीं सकते, हमारे अस्पताल तो बिना बिजली के चल नहीं सकते। कोई ऐसा काम नहीं है जो आज के दिन में हम बिना बिजली के करा सकते हैं। तो जब बिजली की इतनी अहमियत है तो उससे सीधी सीधी बात बन जाती है कि जहां बिजली की अहमियत है वहां लाइनमैन की अहमियत है। और लाइनमैन ठीक रहे, लाइनमैन अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस जिम्मेदारी में हम कभी फेल नहीं होने, अपने आप को फेल नहीं होने देंगे। बाकी आप लोग इसी तरह मेहनत करिए। आज हमने आप में से कईयों को जो है एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनके हवाले किया ताकि इनको लगे कि वाकई इनके काम की सराहना हुई है, इनके काम को देखा गया है। मैं चाहूँगा आगे और भी इसी तरह जो है काम करते रहें और इस तरह हुकूमत की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट और इनाम जो है वो हासिल करें। ये पहला लाइनमैन दिवस था, इसलिए शायद थोड़ी हमसे चूक हुई। अगली बार जब लाइनमैन दिवस होगा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ एक कैश प्राइज भी डिपार्टमेंट के तरफ से ताकि लाइनमैन जो है घर बार के लिए कुछ खरीद के जाए, बीवी बच्चों का मुंह मीठा करें। सर्टिफिकेट तो ठीक है हम दीवार पर टांग देंगे, ट्रॉफी जो है आप वहाँ वॉल के तौर पे सजा दोगे, लेकिन
उसके साथ थोड़ा और भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिले तो अच्छी बात होगी। अगले साल जब लाइनमैन दिवस होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रॉफी और इसके साथ एक अच्छा खासा लिफाफा भी आपके हवाले हम कर देंगे। आप लोग खुश रहोगे, हम खुश हैं, क्योंकि आखिरकार लोगों से इकट्ठा आपने करना है, लेकिन इकट्ठा आप करते हो, गालियां भी आप खाते हो, तो बेहतर होगा कि जो हम जमा करते हैं उसमें से थोड़ा सा इनाम के तौर पर अगर हम आपको दे दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहोगे और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते रहोगे। मैं एक बार फिर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन एमडी सिंह साहब को और बाकी जो यहाँ बैठे हैं इनको आज के मौके पर मुबारक करते हुए आप तमाम लाइनमैन का आपके काम के लिए शुक्रिया और आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।